आज आ गए हैं हम, नई गाड़ी ले गए, नई तो नहीं मतलब पुरानी है, एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी है और मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ ये गाड़ी। ये गाड़ी का नाम है मारुति सुजुकी XL6 और इसके ओनर भी पीछे बैठे हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे। पहले ये गाना थोड़ा सा बंद कर दें। कहाँ से होगा भाई? हेलो, हो गया सर, हो गया। तेरी भैंस ये पुराना वाला सिस्टम है ना, ये हमने चलाया नहीं है। ये पुराना वाला स्मार्ट प्ले प्रो फलाना ढिमकाना वाला सिस्टम है जो इनके नाम रख रखे मारुति ने। तो आज मैं बहुत टाइम बाद ये गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब पहली बार ही चला रहा हूँ। इससे पहले मैंने अर्टिगा चलाई है एमपीवी सेगमेंट की, और वो भी डीजल वाली चलाई थी अराउंड 2015 में। वो हमारा एक दोस्त है जिसका भी हम नाम ले रहे थे, तो उसकी गाड़ी चलाई थी मैंने डीजल वाली। उसके बाद आज चला रहा हूँ, जनरेशन चेंज हो चुकी है। ये नई वाली अर्टिगा पे बेस्ड है, मतलब बहने ही हैं दोनों। थोड़ा सा एक ने मेकअप अलग कर रखा है, एक ने अलग कर रखा है। तो यार हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो 1500 सीसी इंजन है, ये इस गाड़ी में, क्योंकि इस गाड़ी का वजन ज्यादा है। जैसे ब्रेजा में तो ये डिसेंट पावर देता है, सियाज में भी डिसेंट पावर देता था, क्योंकि उन गाड़ियों का थोड़ा वजन भी अलग है, साइज भी अलग है। सियाज तो बीइंग अ सेडान, तो उसमें तो कोई पावर की कमी फील नहीं होती थी। ये एक फुल ब्लोन एमपीवी बना दी है, 6 सीटर है। तो इसमें लोग कहते हैं कि पावर एडिक्वेट नहीं है, पर मुझे तो जहां तक जितना अभी मैं चला रहा हूँ डिसेंट लग रही है। एक रीजन ये हो सकता है कि ये मैनुअल वाली चला रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिक वाली में भसड़ थोड़ी ज्यादा है, वो थोड़ा घसीटा राम की तरह चलता है। भाई साहब, ओनर साहब हेलो, पीछे तो ओनर को भी दिखा दो थोड़ा सा। ये बताओ कितनी चला दी आपने गाड़ी? मैंने यार 40,000 के आसपास चलाई है इसको। हाँ, तो आप दिखा सकते हो 40,761 चला दिया। ये सिंगल हैंड आपने ही चलाई है, कोई ड्राइवर भी चलाता है? कभी ड्राइवर चलाते हैं, मेरे पे ड्राइवर है। अच्छा, तो कभी मोस्टली आप ही चलाते हो? मैं ही चलाता हूँ। तो कैसा है रिव्यू इसका चलाने वालाने में, पावर में? कहीं पहाड़ों वहाड़ों में लेके गए हो, चढ़ाई वढ़ाई करी है? पहाड़ों में तो कहीं नहीं लेके गया, बट मैं थोड़ा लाइट फुट ड्राइवर हूँ, तो मुझे इसकी पावर मेरे हिसाब से, फैमिली कार के हिसाब से तो मुझे सही लगती है मेरे को चलाने में। तो मुझे तो पावर से कोई शिकायत है नहीं इसकी। अच्छा, जितनी मुझे इसको खींचना है ये खींचती है। इसका पिकअप मेरे को सही लगता है, उठ जाती है तुरंत। हाँ, और अगर आप इसको सेकंड गियर में तो उठाओगे तब भी उठ जाएगी। हाईवे पे जैसे कभी कभार क्या होता है कि यार ओवरटेक करना पड़ जाता है, ठीक है, मतलब लाइट फुट भी आप चलते हो, बट कई बार क्या फंसे हुए हो, इरिटेट हो गए कि भाई। हाँ, तो हम ये एक बात कर रहे थे कि हाईवे में कई बार हो जाता है यार, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ओवरटेक करना होता है, सडन ओवरटेक करना है आपको, तो तब पावर ये देती है। तब ऐसा तो नहीं होता कि यार थोड़ी और हो जाती ना तो मजा ही आ जाता। नहीं, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, मेरे को ठीक लगी इसकी पावर। अगर इमरजेंसी में मुझे उठानी भी पड़ रही है ना, ये इसने मेरा साथ दिया। फुल लोड के साथ। हाँ, 5 सीटर, मतलब अपने सारे बंदे बैठे हैं, सामान भी रखा है, साथ दिया इसने मेरे को। ऐसा कुछ नहीं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं करा। अच्छा, वही ये मुझे लगता है वही इसका ना, वही ऑटोमेटिक वाली में ज्यादा दिक्कत है। ये मैनुअल वाली में तो आपको क्या, गियर डाउन करो अपनी मर्जी से और खींच दो, है ना। ऑटोमेटिक थोड़ा इसका लैगी है, जो मैंने जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी तो ऑटोमेटिक मुझे भी लैगी लगा था थोड़ा। अच्छा, तो इसलिए ये भी एक रीजन था, मुझे ऑटोमेटिक नहीं गया था चलाने में, मुझे बहुत लैग लग रहा था उसको, मतलब वो रेव करने में थोड़ा टाइम ले रहा था। अच्छा, हाँ वो है थोड़ा सा उसमें। वो पहले तो इसमें आई थिंक जब आपने ये 2020 में लिया ना? 2020 में तो आई थिंक इसमें 4 स्पीड वाला टॉर्क कन्वर्टर आता था। तब इसका इंजन था K15B था, अब K15C चल रहा है। अच्छा, तो K15C में जो नया वाला वो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर दिया है इन्होंने, उसमें तो और लैग है। तुम 4 की कह रहे हो, 4 तो बहुत अच्छा था। मेरे को लैग ही लगा, बट अभी मैंने चला के नहीं देखी है। अच्छा, बट इसलिए मेरा मैनुअल इसी पे गया, इसी वजह से गया, लैग ही लगा मुझे ऑटोमेटिक इसका। तो घुटने उठने में दर्द तो नहीं होता ट्रैफिक में दिल्ली में चलाते हुए? वो क्या, वो कौन सा डेड पेडल दे रखा है। हाँ, और बाकी क्रूज कंट्रोल है, आराम से आप इसको, मैं हाईवे पे इसको मोस्टली क्रूज ही चला देता हूँ। अच्छा, तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है चलाने में। पर भाई ये ना, मैं जैसे चला रहा हूँ, मुझे क्लच हल्का हेवी लग रहा है 40,000 किलोमीटर चली होने के हिसाब से। थोड़ा फील हुआ, मतलब जब पहले ब्रांड न्यू चलाई थी तब से और आज में कुछ क्लच में इतना फर्क आ रहा हो? कभी फील हुआ? मेरे को फील नहीं हुआ। मैं चला रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि हल्का सा हेवीयर साइड है। वैगनर चलाता हूँ बार-बार, मतलब अच्छा, इसमें स्विच करता रहता हूँ। तो वैगनर का ज्यादा भारी है? वैगनर का भारी हो चुका है मेरा। तो अच्छा, उसका अपना आप लगा लो, उसके 15 इयर्स होने वाले हैं, तो और 2-2.5 लाख के आसपास चल गई, तो वो अपने हिसाब से बहुत हैवी हो चुका है। तो मेरे दोस्त के पास 80,000 चली हुई सेम इंजन वाली 2018 की सियाज है, उसका क्लच इतना मक्खन है ना आज भी, और क्लच का काम हुआ नहीं है। तभी मुझे लग रहा है कि हल्का सा क्लच का हेवीनेस
है इसमें। तो एक बार अपने जब नेक्स्ट सर्विस पे जाओ उनको को बोलना कि भाई साहब जरा बताओ थोड़ा। उन्होंने भी कई बार कभी नहीं टोका या कुछ? यार कभी कभी मैं होता नहीं हूँ तो पापा ड्राइवर के साथ चले जाते हैं सर्विस कराने। अच्छा। तो जब मैं गया हूँ मेरे को तो नहीं बोला गया अभी तक। सर्विस मेरे को इस सर्विस में ब्रेक की कंप्लेंट दी है उसने। हाँ। कि आपके ब्रेक थोड़े नहीं लग रहे हैं। अच्छा, ब्रेक तो पैड जा रहे हैं। हाँ, ब्रेक पैड घिस गए हैं। तो वो वो उन्होंने फिर भी बोला कि आप अगली बार तक चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार वो तो वेयर एंड टियर है, 40,000 होने वाली है। तो अभी जो मुझे सर्विस एडवाइजर ने जो इशू बताया था बस वो ब्रेक का बताया था। बट उसने बोला था अभी आपकी 500-600 किलोमीटर और आराम से चल जाएगी, तो अगली बार में करा देना। 500-600 या 5,000-6,000? सॉरी, 5,000-6,000 बोल रहा हूँ। 500-600 नहीं, 5,000 मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट सर्विस तक। नेक्स्ट सर्विस तक उन्होंने बोला था। क्योंकि मुझे नहीं लगता आपकी सर्विस पे आपके किलोमीटर तो पूरे होते होंगे। नहीं, कम ही रहते हैं ना। और तो ज्यादा कम नहीं रहते, 2-2.5 कम रहते। हाँ वही क्योंकि वही 7,500-8 हजार की एवरेज चल रही है 5 साल होने वाले गाड़ी को। और सर्विस एक्सपीरियंस वैसे कैसा रहा है ओवरऑल? मुझे थोड़ा कॉस्टली लगता है। अगर आप मतलब बिना नॉलेज के जाओगे पक्का काटने की कोशिश करेंगे, जो मुझे फील हुआ है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस में देखूँ तो नेक्सा का मुझे अच्छा लगा सर्विस। द वे दे ट्रीट, और गाड़ी टाइम पे दे देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि डिले कर रहे हैं या फालतू की चीज़ें फोर्स कर रहे हैं। हाँ, पिक एंड ड्रॉप भी दे देते हैं। पिक एंड ड्रॉप मैंने लिया नहीं, मैं प्रेफर नहीं करता। अच्छा, मैं अपनी गाड़ी खुद सर्विस कर, मैं बैठता हूँ वहाँ पर। खिड़की से देखने में मजा आता है, कॉफी पीते हुए। कॉफी पीने में मजा आता है। उनकी कॉफी का खर्चा तो कराऊं। हम भी वहीं जाते हैं इग्निस लेके हमारी, तो मजा तो आता है वो खिड़की से देखने में। सीन तो सही है वो, और ठीक है, सर्विस भी डिसेंट है इनकी। एक चीज ये बात तो आपने सही बोली कि ये तो काटने के लिए तो देखो सारे सर्विस सेंटर वाले तैयार हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी के में चले जाओ, मारुति हो, टोयोटा हो, फॉक्सवैगन हो, हिंडे हो, यार ये लोग सर्विस से कमाते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि 2-4 पार्ट लगा दो एक्स्ट्रा। यार वो डॉक्टर की तरह इंटरेक्ट करते हैं, वो डरा देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ। तो हर बंदा फंस जाता है, नॉर्मल बंदा कर जाएगा। तो एक बार का एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे पास पोलो थी, याद ही होगा तुम्हें। तो मेरी पोलो का मैं ले गया सर्विस सेंटर गाड़ी। उनने कहा भाई ये ना स्टीयरिंग कॉलम है ना, कॉलम का कोई रिंग विंग होते हैं उसके अंदर, वो गड़बड़ है, वो खराब हो रहा है। मैं कहा कितने का पार्ट है? कह रहा भैया 15,000 रुपए का पार्ट है। सिर्फ वो कोई रिंग विंग होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर वोटर होती है, उसकी कोई हल्की सी आवाज आ रही थी। मैं नहीं बोला कि जरा सी आवाज आ रही है। वो कहता है सर ये वाला पूरा पार्ट ही चेंज होएगा। भाई मैंने वो गाड़ी, आई थिंक ये 4th ईयर में आवाज आई थी भाई, 10 साल चला के गाड़ी। 4th ईयर किसकी? इंजीनियरिंग 4th ईयर गाड़ी का। हाँ, ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग और गाड़ी का 4th ईयर एक साथ ही था। तो 2016 की 15-16 की बात बता रहा हूँ। 2023 में मैंने गाड़ी बेच दी। अब बिकने के बाद भी 2 साल गाड़ी चल चुकी है और आज तक वो पार्ट चेंज नहीं हुआ। ये तो खुद बनाते हैं कंपनी वाले। मारुति का एक प्लस पॉइंट तो है, इसके पार्ट्स एज कम्पेयर टू बाकी जो कंपनी है उससे तो थोड़े चीपर ही है पार्ट्स वगैरह के हिसाब से मैं देखूँ तो। हाँ ये तो है यार, डेफिनेटली वो सब तो है। पर अब सही बताऊं, अगर आप इस वो क्या सेगमेंट टू सेगमेंट कंपेयर करोगे ना, 19-20 से ज्यादा का कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर जैसे बलिनो और i20 को करोगे ना, तो दोनों के पार्ट्स में 19-20 का फर्क है। अच्छा। यहाँ भी अगर इसको और कैरन से करोगे 19-20, 19-21 का ही फर्क है। कोई मेजर नहीं है ऐसे कि भाई 16-20 का हो गया, थोड़ा तो रहेगा क्योंकि उनके प्रोडक्ट थोड़ा प्रीमियम है। ये तो मान के चलो, ये तो मारुति से प्रीमियम सर, चीजें उनकी प्रीमियम है क्वालिटी वाइज। अगर मैं मारुति की अगर गाड़ी की भी प्लास्टिक या कुशनिंग बात करूं तो ऑब्वियसली होंडा और आजकल महिंद्रा, टाटा थोड़ी प्रीमियम निकाल रहे हैं मारुति से कंपैरिजन। हाँ, और बताओ अपनी गाड़ी की कुछ खासियत वासियत, कुछ बढ़िया, क्या रोड ट्रिप मारी, कुछ मजे करे, इस पे क्या क्या किया है, क्या बढ़िया है इस गाड़ी में? भाई रोड ट्रिप फैमिली के साथ, मतलब मैं जेन्युइन बताऊं, इस गाड़ी में मुझे शरीफों की तरह जाना पड़ता है मम्मी पापा के साथ। तो अच्छा। तो ऐसे कोई मजेदार नहीं मारे हैं इसके साथ। अच्छा, बाकी जो छोटी मोटी चीजें तो यार दोस्तों के साथ चलती ही रहती है गाड़ी। चलो वो तो बढ़िया है। मैं कह रहा था कि मैं ये गाड़ी चलाना तो नहीं उतना प्रेफर करूंगा जितना जहाँ आप बैठे वहां बैठना प्रेफर करूंगा। मतलब कोई चलाए और मैं पीछे बैठ के आराम से लॉन्ग ट्रिप पे जाऊं, वो वाली फील्स है इसमें। वो भाई मैं खुद चाहता हूँ मैं आराम से बैठा हूँ, आप चला रहे हो, मैं आराम से रिक्लाइन करके इसको मस्त बैठा हूँ। अगर मेरा मन चले तो थोड़ा लैप भी ले सकता हूँ इसमें। तो मुझे देखने में लग रही है पीछे की सीट मजेदार है। मैं भाई जब ड्राइवर लेके जाते हैं ना जैसे इस गाड़ी को, उस दिन मैं बहुत कंफर्टेबल बैठ के रहता हूँ आराम से, इसी सीट में बैठता हूँ और मस्त रिक्लाइनिंग करके एक छोटी सी नैप तो ले ही लेता हूँ मैं इस गाड़ी में बैठ के। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कोई कमी पेशी कोई छोटी मोटी?
छोटी मोटी यार मारुति की कभी कभी पार्ट्स में आवाज आनी शुरू हो जाती है, वो मुझे फील होती है, इसमें भी आनी शुरू हो गई। तो थोड़े बहुत प्लास्टिक पार्ट्स वो तो थोड़ा रैटल आ जाती है, आवाज नॉइज आ रही है। उसके अलावा कोई कभी कहीं ऐसा हुआ है कि गाड़ी खराब हो गई हो, बंद पड़ गई हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ इस गाड़ी में, टचवुड सही चल रही है, बढ़िया। ऐसे ये टाइमली मेंटेनेंस कराते रहो ना तो गाड़ी ठीक ही रहती है। गाड़ी ठीक चल रही है अभी। मैंने ऐसे मेजर कुछ इसने मुझे परेशान नहीं करा है कि लॉन्ग रूट पे इसने मुझे कहीं इतना खड़ा कर दिया है कि ये हो गया वो हो गया, सही चल रही है। टॉप स्पीड कितनी भगाई है आज तक? मैंने इसको 140 भगाई थी एक बार, तो थोड़ा मेरे को 140 के पे कॉन्फिडेंस का इशू लग गया, बट 120 तक तो ये बहुत स्टेबल मक्खन की तरह चलती है। हाँ वही मैं पूछने वाला था, 140 पे स्टेबल थी कि नहीं थी? 140 पे आप थोड़ा कह लो, इसमें मेरे को थोड़ा हिलने लग गई थी, बट 120 पे तो ये मक्खन चलती है। टायर भी तो एक तो मारुति हमेशा से थोड़े पतले देता है, आई थिंक इस गाड़ी में हल्के से टायर वायर पे काम करते, थोड़ा स्टेबिलिटी और रहती है इसकी। ये इस गाड़ी का अगर मैं बोलूँ, ये 2020 मॉडल खासकर तो ये अंडर टायर है ना? मतलब इस इतने बड़े साइज की गाड़ी में इन्होंने सिर्फ 15 इंच के टायर दे रखे हैं, और आई थिंक 185 है 195 मुझे अभी याद नहीं है, बट इस गाड़ी के हिसाब से बहुत अंडर टायर है गाड़ी। आई थिंक 215 का होना चाहिए इसमें टायर का साइज, है ना? बेटर 195 दे रखा है शायद। चलो ये तो मारुति, इसमें इन्होंने अपग्रेड में इसको 16 इंच करा है जो अब आया है। हाँ जो 2022 में अपग्रेड है, 2022 अपग्रेड है, उसमें 16 इंच करा है, बट ये थोड़ा और डिजर्व करती है कार। थोड़ा टायर और बड़ा होना चाहिए, थोड़ा स्टेबिलिटी मुझे लगता है डेफिनेटली उससे इंप्रूव होगी, क्योंकि आप अगर टायर और टायर के बीच में गैप देखेंगे, जो उसका फ्रेम के बीच में बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा। और जो इन्होंने क्लैडिंग लगा रखी है तो उससे वो और ऊपर उभर के आ रहा है कि गैप बहुत ज्यादा है टायर और ये चीज हम बाहर से एक बार उतर के मैं दिखा दूंगा, और इससे फील होता है कि टायर अंडर, ये कार अंडर टायर है। हाँ वो थोड़ा लुक में भी थोड़ा सा इसको लुक में भी ये इशू दे देता है। और एक चीज मेरे दिमाग में आई, एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी सही है आपका, इतना बड़ा कैबिन है, ऑल्दो यहाँ पे ये दे रखे हैं, इसके ब्लोअर दे रखे हैं, पर एसी तो सिंगल आगे से ही आ रहा है ना? एसी यही है, बस ये हवा ट्रैक करके आगे दे रहे हैं, हवा वो कर रहा है, बस ये खींच रहा है। हाँ बाकी मैं अगर यहाँ बैठा हूँ मुझे अभी सही लग रहा है। कभी कभी पीछे वालों को अगर बिल्कुल हाश गर्मी हो, अभी तो बात क्या है, स्प्रिंग चल रहा है, स्प्रिंग चल रहा है। आप मेरे को हॉट समर्स की बताओ, 45 डिग्री सेल्सियस वाली। थोड़ा टाइम लेगी ये उठने में, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं कि बहुत आपको गर्मी होगा, बट थोड़ा सा टाइम लेगी, बट आपको कर देगा ये कूलिंग। आप इससे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगे, लेगी थोड़ा 2-3 मिनट देखो, नॉर्मल गाड़ी लेगी, धूप में खड़ी रहती है, क्योंकि धूप में गाड़ी ऑलरेडी अंदर गर्म हो जाती है, थोड़ा टाइम लेगी, बट ये फिर आपको सूदिंग इफेक्ट में आ जाओगे। और पीछे वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा एसी दूर से जाता है, यहाँ अगर होता पीछे वालों के लिए तो ज्यादा बेटर होता, जैसे इनोवा में होता था। हाँ इनोवा में, हाँ। पर चलो ठीक है यार, फिर भी डिसेंट है कि आप कह रहे हो 4-5 मिनट में कर देती है, बट यार 12 लाख के हिसाब से तो ठीक है। हाँ। मैं अगर इसको कैबिन साइज भी तो बड़ा है ना यार, इनोवा से कंपेयर करूंगा, वो इसके डबल रेट में आती है। हाँ बिल्कुल, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो डिसेंट है हर चीज इसमें। सही है। चलो अच्छा, लास्ट चीज पे बात करते हैं कि ये इसकी हेडलाइट कैसी है? हेडलाइट का थ्रो अगर आप रात को देखो तो बहुत अच्छा थ्रो है। जो इसका 4 बल्ब सेटअप दिया है इन्होंने, वो बहुत अच्छा काम करता है रात को। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रात को कि भाई मेरे को दिख नहीं रहा है कि लाइट टायर से अंडर टायर है, टायर से कह सकते हो, बट लाइट के हिसाब से तो बहुत अच्छी है। थ्रो बहुत ही प्यारा है इसका। चलो ये तो बढ़िया है। इसमें एलईडी दे रखी है ना? इसमें एलईडी है। सही है। आपका हेडलाइट का सेटअप एलईडी है, और फॉग लैम्प भी है? फॉग लैम्प भी है, बट आपका जो इंडिकेटर्स है वो हेलोजन। अच्छा, फॉग लैम्प भी एलईडी है इसका। वो तो अभी भी कई गाड़ियां आ रही हैं जिनमें पूरा सेटअप एलईडी करने के बाद ये क्या है, अपने इंडिकेटर हेलोजन ही छोड़ देते हैं कंपनी वाले। चलो जी, ये था हमारा छोटा सा एक ड्राइव रिव्यू विद द ओनर। मैंने गाड़ी चलाई, मुझे तो मजा आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी साइज की गाड़ी होने के बाद भी, क्योंकि डिसेंटली लेंथी है, ये अच्छी लेंथ है इस गाड़ी की, और मुझे मैन्यूवर करने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पे अपना लोकल सड़कों पे ट्रैफिक के बावजूद। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी और कुछ इसमें से इन्फॉर्मेशन मिली होगी फॉर द फ्यूचर अर्टिगा और XL6 बायर्स, क्योंकि गाड़ियां दोनों सेम है। ये सिर्फ 6 सीटर है, वो 7 सीटर है, बेंच वाली आती है। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट सेम है। तो कमेंट करके बताएं अगली हम कौन सी गाड़ी का रिव्यू करें, और मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।